यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने वाले में जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें, वे सभी अपने कर्मों की मति की गति अनुसार जन्म लेते हैं। गति कई प्रकार की होती है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठते चली जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयोग से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहाँ से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों में मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप फिर से पक्षी या पशु की योनि में चले जाएंगे। यह कर्म चलता रहता है, अर्थात व्यक्ति नीच कर्म से नीचे गिरता है या उच्च कर्मों से ऊपर उठता चला जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है। इन 8 कारणों से आत्मा पुनर्जन्म लेती है। भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। दूसरा है, पुण्य समाप्त हो जाने पर संसार में किए गए पुण्य कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा देवी सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेना होता है। तीसरा है, पुण्य फल भोगने के लिए कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। चौथा है, पाप का फल भोगने के लिए। पांचवा है, बदला लेने के लिए। आत्मा किसी से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य लेती है। छठा है, बदला जाने के लिए। सातवां है, अकाल मृत्यु हो जाने पर। आठवां है, अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।